हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रेस परीक्षा 2026 की जो नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो रहा है। जो यहाँ एग्ज़ाम है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा संचालित करवाया जा रहा है सभी के लिए विद्यार्थियों को। आप लोगों को यह मैं बता दूँ सबसे पहले शुरुआत में ही कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस क्या है उसका, और किस किस तरीके के प्रश्न आएंगे किस सिलेबस के माध्यम से, और क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सामान्य जानकारी, परीक्षा तिथि और क्या योग्यता है, इसमें सभी कुछ के विषय में आप लोगों को सबसे पहले जानकारी हो जाना है। मैं इससे पहले 2 वीडियो इसके विषय में बता चुका हूँ। एक आपको वीडियो सामान्य रूप से और एक लाइव के माध्यम से मैंने बता दिया था। आज आपको ये रिकॉर्डेड माध्यम से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ अंतिम रूप से। और कल से हमारी जो है कक्षाएँ प्रारंभ हो जाएंगी सुचारू रूप से। तो इसी के साथ आप सभी लोग पहले सबसे ज़्यादा अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों को क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करते जाइए। अब आप सभी लोगों को चर्चा पर चर्चा हम शुरू करते हैं यूपी बीएड के विषय में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यह जो परीक्षा है हमारी, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी को आ चुकी है। 10 फरवरी से फॉर्म फिल हो रहे हैं और आप लोग फॉर्म को फिल करने की जो अंतिम तिथि है वह आप लोगों की 5 मार्च है। 5 मार्च निर्धारित है। 5 मार्च तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और लेट फीस पेमेंट 10 मार्च तक आप कर सकते हैं। उसके बाद से फिर फॉर्म फिल होना बंद हो सकता है, यह जहाँ तक की अभी सूचना है उसके अनुसार। अब आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों की जो परीक्षा तिथि और फीस स्ट्रक्चर है, पहले हम लोगों की जो फीस होती थी वह हम लोग देखते हैं कि इसमें 1400 फीस रहती थी। जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए 1400 रहती थी, लेकिन इस बार 250 फीस बढ़ा दिया गया है। और पहले देखा जाता है 700 जो एस सी एस टी कैटेगरी के छात्र होते हैं उनके लिए था, इस बार भी उनकी भी फीस बढ़ गई है। अब हम आप सब लोगों को बता दें कि इसमें जो सामान्य जानकारी मतलब इसमें 2 परीक्षाएं होनी है आप लोगों की। एक पहले मीटिंग होगी और दूसरी मीटिंग, 2 परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। और इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात हमने कर लिया। परीक्षा पैटर्न में यही है कि यह इसमें कुल मुख्य रूप से 4 विषय आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना रहेगा। पहला तो यह रहेगा कि उसमें आप लोगों को देखना रहेगा जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीके जीएस पूरे आपके हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है वह भाषा से रिलेटेड, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी हम लोग देख लेते हैं भाषा में। उसके बाद जो हमारा आगे प्रश्न पत्र जो हमारा इसमें बनेगा पैटर्न में, कि इसमें सामान्य योग्यता अर्थात जो हम लोगों की गणितीय क्षमता क्या है, तर्क क्षमता क्या है, रीजनेबल एबिलिटी हमारी क्या है, उसके विषय में हो जाएगा ये सब चीज़ें। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो स्नातक या परा स्नातक हमने किया है, अर्थात ग्रेजुएशन या तो फिर एमए, मास्टर ऑफ डिग्री, जो मास्टर ऑफ आर्ट के विषय में हम लोग करते हैं, तो उन सभी में जो भी हमारा विषय रहा होगा उसके आधार पर विषयी जो हमारा ज्ञान होगा उससे रिलेटेड हमारा जो प्रश्न पत्र बनेगा। अब बता दिए हैं आप लोगों को। अब इसमें बता दें योग्यता क्या क्या है, जैसे कि योग्यता के विषय में हम बता दें आप लोगों को कि जो भी विद्यार्थी स्नातक 55% किया हो, कितना 55% से स्नातक, सॉरी 50% स्नातक में प्राप्त किया हो या परा स्नातक में, तो दोनों में से किसी में भी अगर उसके 50% मार्क्स हैं, अंक हैं, तो वह एलिजिबल है इसमें फॉर्म भरने के लिए। और यह कैटेगरी वाइज चेंज भी है। तो इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे अगर उनका 55% मार्क्स से अधिक है तो वो भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। आप लोगों को बता दें आयु सीमा भी निर्धारित है, 21 वर्ष कम से कम जो होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है योग्यता। अब आप लोगों को सबसे पहले हम चलते हैं कि जो नकारात्मक अंकन है और समय है उसके विषय में बता दें चर्चा पर चर्चा, कि आप लोगों के जो नकारात्मक अंकन के विषय में कि इसमें 1/3 है, अर्थात अगर हम 3 प्रश्न गलत करते हैं और 1 प्रश्न सही करते हैं तो हमारा जो सही प्रश्न है वह काउंट नहीं होगा। अर्थात जो हमारे 3 गलत प्रश्न हुए थे वह 1 सही प्रश्न को लेकर के चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो जो हमारा 1 प्रश्न सही हुआ था हमारा 0 मार्क्स बन जाएगा, जो हमने मार्क प्राप्त भी किया था, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को और बता दें कि जो प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा। और दोनों परीक्षाएं जो हमारी ये प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र है, इसमें आप लोगों को देखा जाए तो दोनों में 100-100 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न इससे रहेंगे, 50 प्रश्न भाषा से हो जाएंगे, तो 100 प्रश्न हो जाएंगे। और सभी प्रश्न जो रहेंगे 2 नंबर के रहेंगे, कितने, 2-2 अंक के। तो आप लोग समझ लीजिए 100 प्रश्न है तो 200 नंबर के, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र 200 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पत्र भी इसमें समान योग्यता जो रीजनिंग और मैथ से लेकर के, और इसके बाद विषय ज्ञान में भी 4
हम लोगों की जो क्राइटेरिया हो जाती है, कैटेगरी विभिन्नताएं, तो इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, कृषि वर्ग, तो ये हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा कला वर्ग के लिए हम सबसे ज़्यादा इसमें जो सूचना आप लोगों को देंगे, और उसके बाद फिर विज्ञान वर्ग भी, कॉमर्स और कृषि वर्ग के विषय में भी जो भी संभव होगा शॉर्ट जानकारी वो आप लोगों को दिया जाएगा। अब आप लोगों को यह बता दें कि जो ये मेरी पूरी आप लोगों को एक संपूर्ण संक्षिप्त रूप से जानकारी दे दी गई है कि इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या नहीं। अब इसमें भी 50 क्वेश्चन और इसके बाद विषय ज्ञान से भी 50 प्रश्न रहेंगे, तो ये भी 100 प्रश्न हो जाएंगे और 200 नंबर के, तो 400 नंबर के हम लोगों के यह बन चुके हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं, तो आप लोग बता दें कि जो मेरा यह आप लोगों को स्टडी अध्ययन करवाने के लिए दिया जा रहा है, इसमें आप सभी लोगों को 60 दिवसीय कार्यक्रम, एक चक्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बता दूं मैं कि किस सब्जेक्ट से कितने दिन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस 60 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत, और कितना आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, और किसके माध्यम से जितना आप लोगों को टेस्ट करवा दिया जाए, जितना आप लोगों को रिवीजन करवा दिया जाए, कि आप लोगों को जो परीक्षा देने जाए तो आप लोगों को इन्हीं क्लासों के माध्यम से ही जो हम करवा रहे हैं उसी से आप लोगों को जो प्रश्न है वह मिल जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जो आज की कक्षा जो हम बता रहे हैं, इसमें सभी मिश्रण रूप से पूरा संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान का हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, जो प्रसंग है, उसमें भी 50 प्रश्न बता दिए हैं 100 नंबर का, ये हो गया। तो इसमें सामान्य ज्ञान में इतिहास सबसे पहले देखेंगे हम सभी लोग, और वो भी 6 क्लास के माध्यम से, अर्थात 6 वीडियो आप लोगों को मिलेगी जो इतिहास से रिलेटेड रहेगी, और उसमें आप लोगों को मुख्यतः प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक, जो 3 हमारे इतिहास का बंटवारा हुआ है उसके माध्यम से, उसमें आप लोगों को पूरा जानकारी दिया जाएगा। मानव सभ्यता से शुरुआत से लेकर के सिंधु घाटी और मौर्य काल सब तक के जो घटनाएं हैं, उसके बाद मध्यकालीन जैसे राजपूतों का उदय हो जाता है, और उसके बाद से मुगल साम्राज्य का जो अंत हो जाता है, उसके बाद तक देखेंगे मध्यकाल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसमें यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, विभिन्न कंपनियों का, जो भी कंपनियां आती हैं, पुर्तगाली कंपनीज या तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी प्रकार से, और उसके बाद से हम लोग आज तक का जो इतिहास है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी अपना प्राप्त करेंगे। कितने वीडियो के माध्यम से? 6 वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग ये अपना एक सिलेबस भी इसको रख लीजिएगा कि हमको इसके माध्यम से पढ़ना है, और यही संपूर्ण जानकारियाँ ही आप लोगों को आपके परीक्षा में एक विशिष्ट तरीके से जो परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये। उसके बाद जो आप लोगों को 5 वीडियो के माध्यम से या 5 क्लास के माध्यम से आप लोगों को भूगोल की पूरी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें जैसे ब्रह्मांडीय जितना भी हमारा सौरमंडल हो गया, वो पूरा, पृथ्वी की संरचना, जलवायु, संसाधन, पर्यावरण, आपदा, और इसमें देखा जाता है कि जिस प्रकार से हम लोग मैप का किस प्रकार से हम लोगों को उपयोग करना है, कैसे हम एशिया के मैप का देखें कि वह किस प्रकार से हम लोग देखना जान जाएंगे, अर्थात जो हम लोगों की मैपिंग सेक्शन है उसको भी हम आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा देंगे। इसके बाद आप लोगों को बता दें कि राजनीतिक विज्ञान में हम संविधान को मुख्य रूप से देखेंगे। उसके बाद जो थिंकर्स होते हैं उनके विषय में, जैसे अभी हम लोग बता दें कि जो हमारा पहले का संविधान था और वर्तमान के संविधान में बहुत चेंजेस हो चुके हैं, जैसे संशोधन हो जाते हैं अमेंडमेंट के माध्यम से, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो जिसे वर्तमान में 25 हम लोग भाग देखते हैं, 470 प्लस अनुच्छेद देखते हैं, 12 अनुसूचियाँ देखते हैं। तो तत्कालीन समय में जब हमारा संविधान बना था तब क्या था, इसके संविधान गठन की क्या प्रक्रिया हुई थी, इन सभी की पूरी चर्चा कितने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को? 4 वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था अर्थात जो भी इकोनॉमिकली तरीके से हम लोग देखेंगे अपना, तो संसाधन के विषय में, वितरण, उपभोग, क्षेत्र, जीडीपी, और जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, इस प्रकार से। और जो हम लोग देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या तो फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की जो संपूर्ण नींव है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे जो बजट आता है, बजट का वितरण क्या होता है, किस 1 रुपया आता है तो कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ व्यय होता है, कितना ऋण के माध्यम से, इन्हीं संपूर्ण बातों के माध्यम से आप लोगों को अर्थव्यवस्था की जो 4 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उसके बाद समसामयिक घटनाएं, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड करके आते हैं। जितने ऊपर हम लोगों ने देख लिया है
ये इसी के रिलेटेड हम लोगों को जो प्रश्न मिलते हैं, तो हम लोगों को ये जो होगा 2 वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे किस प्रकार से हमको इनसे इंटरलिंक करना है इन सभी वीडियो को, इन सभी प्रश्नों को इससे, और कैसे हम सामान्य जो समसामयिकी मुद्दे हैं या घटनाएँ हैं, कैसे हम जाने कि ये प्रश्न में हमारे आने के योग्य हैं, या तो जो प्रश्न आ सकते हैं उसको भी मैं अपने उसके माध्यम से आप लोगों को करवा दूँगा। उसके बाद आप लोगों को सामान्य विज्ञान की जो जानकारी है कि जो हमारा भौतिक विज्ञान हो गया, इसमें और देखा जाता है कि जो हमारा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके प्रश्न जो कैसे आते हैं, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि विज्ञान में 2 प्रकार से सामान्य विज्ञान, जैसे एक तो विज्ञान के सामान्य सिद्धांत के अनुसार हो जाता है, दूसरा सामान्य व्यवहार अर्थात प्रौद्योगिकी के, उसमें देखा जाए जैसे प्रौद्योगिकी में बता दें आप लोगों को, जैसे जब प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा, सूचना संचार, ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियाँ, नैनो प्रौद्योगिकियाँ, रोबोटिक्स, लेजर हो जाती हैं, आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित जो हो जाती हैं, और उसके बाद देखें तो एआई वर्तमान का युग में जो हो जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनेंगे उसको आप लोगों को करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी वो ये रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि भारतीय संस्कृति अर्थात हमारा धर्म किस प्रकार से है, हमारे यहाँ किन किन प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनका क्या प्रचलन है, हमारे यहाँ जो दर्शन है उनका क्या रोल होता है हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाने में, और भाषा, त्योहार, कला, संगीत, नृत्य, या तो फिर जितने भी प्रकार के भारतीय संस्कृति में जैसे देखा जाता है वेशभूषा, हर एक प्रकार से जो भी हमारी संस्कृति को विस्तृत करती है, उसमें विस्तार लाती है, या तो हमारे संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को दिखाती है कि यह हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके माध्यम से हम सब लोग देखेंगे। इसमें कितने वीडियो के माध्यम से 3 वीडियो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे पूरे धर्म, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उसके बाद देखा जाए तो सिख धर्म हो गया, सभी धर्मों से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे या दर्शन से, भाषा से लेकर के पूरे आप लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद देखा जाएगा तो शिक्षा से रिलेटेड, अब शिक्षा से रिलेटेड आपको बता दें तो इसमें बताऊं मैं कि इसमें हम लोग देखेंगे 1781 से लेकर के, जब वारेन हेस्टिंग्स हमारे यहाँ रहता है, आता है, वो कलकत्ता मद्रास विश्वविद्यालय की जब स्थापना करता है, उसके बाद से लेकर के पूरी संपूर्ण जो भी हमारे विकास हुए हैं, गुरुकुल पद्धति से लेकर के आज के डिजिटल एआई जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इन सभी की जो जानकारी है, शिक्षा के संबंध में जो सुधार हुए हैं उसको पूरा हम बताएंगे। कि मतलब आपको शॉर्ट में बता दूं कुछ 2-3, जैसे कि 1835 का बोर्ड जो हम लोगों को देखते हैं, मैकाले की जो शिक्षा होती है, फिर 1851 वुड घोषणा पत्र हो जाता है, और बता दें आप लोगों को जैसे कि 1948 में हम लोगों की विश्वविद्यालय आयोग हो जाता है, 1952 में मुदालियर आयोग हो जाता है, 1956 में त्रिभाषा सूत्र, 64 में कोठारी आयोग आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई हैं, 68, 86, 1968 और 1986, और उसके बाद 2020 की। इसी प्रकार से जो जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो जाता है, और देखते हैं कि एनसीएफ जो कार्यक्रम लागू हो जाता है, इसके विषय में भी, और जितने भी शिक्षा से संबंधित जो हमारे सुधार हुए हैं और जो विकास हुए हैं उसको सब को हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। इसमें पूरी चर्चा पर चर्चा आप लोगों को कर दी जाएगी और क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी में आप लोगों को बता दें कि सामान्य रूप से हम देखेंगे कि हिंदी के विकास का चरण क्या है, अर्थात इसमें जो हिंदी का कैसे हिंदी शब्द बना है, हिंदी ही शब्द है, हिंदी का ही शब्द है, या तो फारसी उर्दू किसका शब्द है, इसके विषय में। इसकी फिर वर्णमाला देखेंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का वर्णमाला अलग अलग होती है, तो हिंदी की वर्णमाला हम लोग देखेंगे। उच्चारण स्थान देखेंगे कि कहाँ से कौन से शब्द उच्चारण होते हैं, कंठ से क्या, तालु से क्या, मूर्धा से क्या, इस प्रकार। फिर हम संधियों को देखेंगे, 3 संधियाँ देखेंगे अच्छे तरीके से, पूरी चर्चा पर चर्चा होगी। उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये बता दें, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो सामान्य हम लोगों का अध्ययन है किस प्रकार से करना है हम लोगों को, ताकि हमारा जो परीक्षा है वह हम लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें बता दें कि 50 प्रश्न पूछेगा, 2-2 नंबर के, 100 प्रश्न, 100 नंबर का हो जाएगा। तो हम लोगों के जब प्रथम प्रश्न पत्र जो था उसके विषय में चर्चा पर चर्चा चल रही है। तो आगे बता दें कि हिंदी की जो भी क्लासेस रहेंगी वो 6 क्लास में आपको पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। पहले में आपको ये हिंदी से सामान्य जो परिचय है उसका, दूसरे में हिंदी वर्णमाला की परिचय से संबंधित, तीसरे में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये 3 टॉपिक हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद चौथी जो क्लास हमारी रहेगी वह रस, छंद, अलंकार से रिलेटेड हो जाएंगी। 5वां जो हम लोगों की क्लास रहेगी वह मुहावरे, व्याकरण, पर्यायवाची, जो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक शब्द, अनेक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी 6वीं क्लास होगी उसमें विलोम शब्द और गद्यांश पद्यांश रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हमको गद्यांशों को सॉल्व करना है, कैसे हम अगर पढ़ें तो गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न होते हैं उसको हम समझ जाएं, ये सभी की हम लोगों की तैयारी जो है इसमें कराई जाएगी। कितने वीडियो के माध्यम से? 6 वीडियो के माध्यम से। अब आप लोगों को बता दें पहले
बता दें आप लोगों को कि लगभग 26 वीडियो में आप लोगों को पूरी जीएस मिल जाएंगी, सामान्य जानकारी के रूप में आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक तरीके से, और 6 वीडियो में आप लोगों की मिल जाएगी हिंदी। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग कितना देंगे, 26 6 32, ठीक है। अर्थात 1 महीने का समय जो होगा हम लोगों का लगभग लगेगा प्रश्न पत्र को तैयार करने में। अब आप लोगों को चलते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की तरफ। सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें हम लोगों को सामान्य योग्यता और विषय ज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे उसके विषय में होगा। तो अब इसमें बता दें कि सामान्य योग्यता अर्थात रीजनिंग की जितने भी टॉपिक हैं, जैसे रीजनिंग में रीजनिंग क्षमता, कोडिंग डिकोडिंग, पहेली, संबंध, रक्त, कैलेंडर, संख्या, जो भी हम लोगों को डाटा, व्याख्या, पासा, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो 15 क्लास में, प्रत्येक को एक एक क्लास में अलग अलग टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों को फिर से बता दूं मैं, जैसे कि शब्द संरचना किस प्रकार बनती है, और देखा जाता है कि शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, हम लोग देखते हैं क्रम व्यवस्था होती है, दूरी दिशा दूरी होती है, रक्त संबंध में बैठक व्यवस्थीकरण हो जाता है, और हम लोग देखते हैं कि जो घड़ी कैलेंडर हो जाते हैं, आयु पर आधारित जो प्रश्न हो जाते हैं कि उसकी आयु इतनी है, मेरी इतनी है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, और देखते हैं कि जो सन्निहितता अर्थात भाषिक वर्बल रीजनिंग हम देखेंगे और नॉन वर्बल भाषिक और अभाषिक दोनों को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से पूरे 15 वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हम लोगों की इसमें आपको बता दें इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, तो ये भी हमारा 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 100 नंबर का हो गया पहला प्रश्न पत्र का जो पोर्शन है। उसके बाद सेकंड इसमें देखा जाए सेकंड प्रश्न पत्र का, तो इसमें हम लोगों को जो देखना है पूरा टोटल विषय ज्ञान का आधार पर रहेगा, अर्थात स्नातक धारा या परास्नातक धारा के जो छात्र हैं कला, विज्ञान, कॉमर्स, कृषि उसमें से रिलेटेड, तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जितना हो सके हम इसमें भी ध्यान देंगे, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान हमारा कला की तरफ रहेगा। तो इसमें बता दें कि पूर्ण रूप से जो हम लोगों का प्रथम जो जीएस हम बता चुके हैं कि आप लोगों को कितने क्लास में पढ़ाएंगे, 26 क्लास में, उसी का रिवीजन पूरा अच्छे तरीके से 5 क्लास में करेंगे, 5 पोर्शन को, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, समसामयिकी एंड जियोग्राफी, वो साइंस को पूरे 5 क्लास में आप लोगों को पूरे एकदम समराइज करके बता दिया जाएगा जो भी होगा। उसके बाद सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें विषय ज्ञान के अंतर्गत उसको 2 क्लासों में आप लोगों को पूरा डिफाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक जो आधार हैं या मनोवैज्ञानिक जो हैं, जैसे कि स्किनर, पावलोव हो गए, और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरियों को दिया है उसको रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसको आप लोगों को करवा दिया जाएगा। अब इसमें भी बता दें कि 15 क्लास में आप लोगों का हो जाएगा ये रीजनिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 5 इसमें प्लस करेंगे जीएस का, उसके बाद 2 क्लास में हम लोगों को सीडीपी और 1 क्लास में मनोवैज्ञानिक का, अर्थात 15 5 20 2 22 23 लगभग 25 क्लास में आप लोगों को सेकंड पेपर की भी तैयारी करवा दिया जाएगा। अब जैसे हम लोग बता दें कि 32 क्लास वो हो गई थी और 25 क्लासेज ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हम लोगों का 57, अर्थात देखा जाए तो 57 हमारे जो क्लासेज होंगी इसमें से आप लोगों की पूरी तैयारी संपूर्ण अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा। अब आप लोगों को फिर से बता दूं मैं थोड़ा सा सूचना ये कि जिस प्रकार से जो यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की आ गई है डेट कि इसका परीक्षा जो है अप्रैल में होगी, अभी संभावित रूप से है, तो इसकी तैयारी आप लोगों को करना है। तो मैंने बता दिया है कि लगभग आप लोगों को कितने 57 डेज में करवा दिया जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 60 दिवसीय एक चक्र बताया था, उसमें आप लोगों को अभी 3 दिन बच रहा है, तो 3 दिन जो भी रहेगा उसमें आप लोगों को संपूर्ण तरीके से जो टेस्ट होता है किस प्रकार से आप जाकर के वहाँ टेस्ट देंगे और प्रश्नों को समझेंगे, उसमें इसी से रिलेटेड आप लोगों को संबंधित जो जानकारियाँ होंगी वो दिया जाएगा। तो 3 दिन ये टोटल 60 डेज हो जाएगा। अब आप लोगों को अभी भी सूचना दे दें कि हो सकता है जब होली के दिवस पर, क्योंकि हमारा आगे 15 से 20 दिनों बाद होली है, तो उस पर 2 से 3 दिन का व्यवधान हो सकता है आ जाए, अगर होता है तो, नहीं तो आप लोगों की प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी से हम आप लोगों को पूरी सूचना चर्चा पर चर्चा कर दिए हैं। आप लोग अपने मित्रों, सहपाठियों, साथियों, जो कोई भी घर परिवार रिश्तेदार रिलेशन में हों, उन सभी से चर्चा पर चर्चा कर दीजिए कि पेपर आ चुका है, क्योंकि टीचर से रिलेटेड जो भी पोस्ट वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें आप लोगों को बीएड अनिवार्य हो चुका है, तो बीएड करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप लोगों को बीएड का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए अगर जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने एलिजिबिलिटी धारित किया है, या तो ग्रेजुएशन में अभी परसुइंग में है, फाइनल ईयर में है, या तो फाइनल सेमेस्टर में है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को
मेरे माध्यम से करें। आपको पूरी जानकारी संपूर्ण अच्छे तरीके से दिया जाएगा। आप लोगों से केवल एक ही रहेगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेषित करिए, जिसके माध्यम से वह लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप लोगों से केवल एक ही बात कहना रहेगा कि जितना भी आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है या तो आप लोगों को लगता है कि इसमें मुझे अभी कुछ डाउट है, मैं इसको समझने में असमर्थ हूँ, तो आप लोग कमेंट करें। आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या इसमें कमी रह गई है, तो उसको सुधार किया जाएगा अगले वीडियो में। इसी के साथ में आप लोगों से यही कहेंगे कि लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करिए सेशन को। इसी के वचनों के साथ में जय हिंद दोस्तों।